हेलो एवरीवन, बीएड कोर्स एडमिशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बीएड कोर्स रिलेटेड 1 ईयर बीएड कोर्स रिलेटेड इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आप ही का इसमें फ़ायदा है। तो अभी जो न्यूज़ आई है उसमें बीएड कोर्स क्लोज़ की न्यूज़ आ रही है, बट मैं आपको बता दूं कि बीएड कोर्स जो है वो जैसे पहले 2 साल का होता था, तो अब 1 ईयर का करने की पूरी कोशिश है कि दिसंबर जनवरी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे आ गया है कि होगा कोर्स, और 2026-27 वाले एकेडमिक सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, देख सकते हो यहाँ पर ये न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ का आर्टिकल है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बीएड कोर्स क्लोज न्यूज़। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये एनसीटीई ने जो है वो इसको लागू किया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 से शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली में व्यापक सुधार लागू किया गया है ना, और इसी के माध्यम से ताकि टीचर्स की ना गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, उसके लिए ये 1 ईयर बीएड कोर्स को जो है वो पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। उसमें बीएड कोर्स और डीएलएड, जो डीएलएड के स्टूडेंट्स थे और बीएड दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, समझना बहुत ज़रूरी है, जो इन फ्यूचर करेंगे बीएड और डीएलएड कोर्सेज, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से एंट्रेंस बेस पर ही होगा, है ना, जैसे सीयूटी पीजी और सीयूटी यूजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था एनटीए के थ्रू, तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ, जैसे कि यूजीसी नेट का भी पेपर उसी के अकॉर्डिंग होता था, तो उसके अनुसार ही सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो होंगे। और एक साथ 2 कोर्स करने पर रोक लगाई गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अब जो है वो आपको एक कोर्स जैसे बीएड का या डीएलएड दोनों में से कोई एक ही करोगे आप, है ना, तो एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हो। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन ये है कि अब कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 शिक्षक पाठ्यक्रम, यहाँ पर है कि एक साथ 2 शिक्षक पाठ्यक्रम नहीं कर सकेगा। पूर्व में अनेक छात्र समयावधि कम करने के उद्देश्य से बीएड और डीएलएड दोनों पाठ्यक्रम समांतर रूप से पूर्ण करते थे, किंतु इससे शिक्षण स्तर में कमी आती थी, है ना। नवीन नियमावली के अनुसार विद्यार्थियों को एक समय अवधि के लिए केवल पाठ्यक्रम का चयन करना होगा, अनिवार्य होगा, इससे विषय गहन अध्ययन सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चेंज है, तो ये अपडेट है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ में डाल रखा था, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बाकी अनिवार्य इंटर्नशिप और व्यवहारिक प्रशिक्षण इसमें जोड़ा जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थानों का महत्व होगा, जो 1 ईयर बीएड होगा उसमें एनसीटीई अनुमोदित एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में डीएलएड प्रमाण पत्र की वैध माने जाएंगे। अमान्य संस्थाओं क्या है ये, अमान्य संस्थाओं उपाधियाँ और पूर्ण रूपेण अस्वीकृत होंगे। छात्र को प्रवेश से पूर्व स्थान का प्रमाणिकता मान्यता स्थिति शैक्षणिक गुणवत्ता सावधानीपूर्वक जांच करना अत्यंत आवश्यक होगा। मतलब फर्जी डिग्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और संस्थान आवश्यक मानदंडों का पूरा करें। ऑनलाइन शिक्षा के नए नियम लागू होंगे, तो इसमें नवीन व्यवस्था के तहत बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम पूर्णतः डिजिटल रूप से संचालित नहीं किए जा सकेंगे। ऑनलाइन जैसे कोर्स कोई कर लिया तो वो उस पर पूरी रोक लगी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका समझ लो आप सभी लोग, है ना। कई लोग कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, डीयू, जेएनयू, ऐसे बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ही बीएड और डीएलएड ऐसे कोर्स आप करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंटर्नशिप, व्यवहारिक प्रशिक्षण, कौशल विकास सत्र तथा कार्यशालाएं पूर्णतः प्रारंभिक कक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित होंगी, और इस नीति का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि भावी शिक्षक केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही ना रहें, बल्कि रियलिटी वाली जो एजुकेशन है उसको एडॉप्ट कर लें, है ना। तो इसके पीछे 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर भी उसके बारे में कुछ अपडेट है कि एनसीटीई द्वारा घोषित नवीन एक बीएड कोर्स स्नातकोत्तर स्तर तक एक अभिनव शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह विशेष रूप से अभ्यर्थियों के लिए निर्मित किया गया है जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक उपाधि की। अच्छा, ये 1 ईयर बीएड के अंदर जो एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर जो है वो स्नातकोत्तर की डिग्री, यानी कि वही उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, पीजी। क्योंकि यार देखो, मैं भी इंग्लिश मीडियम का, तो आप हिंदी थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, मतलब अभी के टाइम पे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बहुत हैबिचुअल हो गया हूँ मैं भी। स्नातकोत्तर डिग्री सफलतापूर्वक प्राप्त की है, और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो है वो योग्य उम्मीदवारों को न्यूनतम समयावधि में अध्यापन हेतु आवश्यक 10 समस्त कक्षाओं को सुसज्जित करना। यह कार्यक्रम 2026-27 से प्रारंभ होगा, मतलब वही कि इस वाले सेशन से शुरू होने वाला है, वो आने ही वाला है। और कुल 2 सेमेस्टर सम्मिलित होंगे, इसमें आपके 2 सेमेस्टर पूरे होंगे, और 50% अंक अनिवार्य रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, और वही SC/ST के लिए 45%। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपका एज लिमिट जो है वो कोई है नहीं, इसमें डिसाइड नहीं किया गया। मतलब आप मिनिमम एज से लेकर और मैक्सिमम जो एज होती है टीचर बनने के लिए, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो